हवा में नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। पिछले साल दिसंबर में इंडिया के दो बड़े सुपरस्टार्स की मूवी ऑलमोस्ट एक साथ रिलीज हुई थी। दोनों ही मूवीज स्टोरी वाइज काफी एवरेज थी। डंकी ने दुनिया भर से कमाए 470 करोड़, वहीं प्रभास की सालार ने कमाए 710 करोड़ पूरी दुनिया भर से। जबकि बाबू SRK की डंकी से पहले दो बड़ी मूवीज आई थी, जवान और पठान, दोनों ने 1000 करोड़ का आंकड़ा पार किया था। जबकि सालार से पहले तो प्रभास की जो मूवी आई थी वो इंडियन इतिहास की सबसे बड़ी मूवी थी। ऐसी मूवी की अगर वहाँ पे प्रभास की जगह कोई और एक्टर होता तो उसको लाल कर दिया जाता। तो तुम क्या कहना चाहते हो, SRK से ज्यादा बॉक्स ऑफिस पुल प्रभास का है? नहीं, ये मैं नहीं कहना चाहता, ये मेरा सवाल है आपसे। आप बताओ, आपको क्या लगता है? मैं तो बात कर रहा हूँ कि प्रभास इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर है। संभव बाहुबली की सफलता के बाद प्रभास हाउस होल्ड नेम हो गए थे। इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे सफल और गेम चेंजर मूवी के मेन एक्टर प्रभास। इस मूवी की सफलता ने बाकी लोगों को भी रिस्क लेने के लिए प्रोत्साहित किया। ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी बनना उसी का नतीजा था। KGF की सफलता में भी बाहुबली का हाथ था। आदिपुरुष जैसी मूवी के बनने के पीछे भी प्रभास की सफलता ही थी। 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ वाली मूवीज ओनली प्रभास के साथ ही बनाई जा सकती है। उनका स्टारडम इतना बड़ा हो चुका है कि 600 करोड़ लगाने से पहले भी प्रोड्यूसर सोचते नहीं है। उसी का नतीजा है कि कल्कि जैसे रिस्क लेने के लिए भी पैसे लगाए जा रहे हैं। किसी और एक्टर के साथ इतना पैसा लगाना प्रोड्यूसर्स की हिम्मत ही नहीं थी, संभव ही नहीं था। अगर कल्कि जैसी मूवी वर्क करती है तो वो सिनेमा को एक नेक्स्ट स्टेप पे ले जाएगी। ऐसे ही असंभव रिस्क SRK ने भी लिए थे, जो उस टाइम पे पैसा नहीं कमा पाई। मैं बात कर रहा हूँ रावण और फैन जैसी मूवीज की। वो बात अलग है कि हम अब रो रहे हैं कि क्या मूवीज थी यार, वो तो हमारी आदत है ना टाइम निकलने के बाद रोने की। पर प्रभास का मूवी में होना बड़े बजट की मूवी को घाटे में जाने से बचा लेता है। आदिपुरुष जैसी महान मूवी का फर्स्ट डे का कलेक्शन दुनिया भर से 140 करोड़ था, जो SRK की डंकी का बजट है। मूवी का अच्छा होना बुरा होना तो अलग बात है, पर मूवी रिकवर कर लेती है। हाई बजट, पैसा ज्यादा लगता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आइडिया ग्रेट है, यूनिक है। पर जब आइडिया यूनिक है, ग्रेट है, तो बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि पैसा ज्यादा लगेगा। और इतना पैसा लगा के उसकी रिकवरी भी जरूरी होती है। एंड ऑफ द डे बिजनेस है। हाई कॉन्सेप्ट विद बिग बजट वाली मूवीज क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टार वॉर्स के बाद हॉलीवुड हमेशा के लिए चेंज हो गया था, तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि स्टार वॉर्स से पहले वो अच्छी मूवीज नहीं बना रहे थे। सेम अवतार के बाद हुआ, सेम मार्वल के बाद हुआ। जो इम्पैक्ट ग्लोबल लेवल पर एक हाई कॉन्सेप्ट वाली बिग एक्शन मूवी, बिग बजट वाली मूवी करती है, उतना इम्पैक्ट एक लो बजट वाली हाई कॉन्सेप्ट मूवी नहीं कर पाती। एवेंजर्स और पैरासाइट का एग्जांपल देख लो। अरे चलो अपने यहाँ ही देख लो, 2018 की दो मूवीज KGF और तुम्बाड़, किसका ज्यादा इम्पैक्ट रहा है? ऑफ कोर्स KGF का रहा है। तुम्बाड़ और पैरासाइट जैसी मूवीज का इम्पैक्ट मास लेवल पर उतना नहीं हो पाता जितना KGF और एवेंजर्स कर जाती है। इसलिए बाबू हमको जरूरत है हाई कॉन्सेप्ट विद बिग बजट वाली मूवी का। मार्केटिंग, एक तो पहले ही मूवी पे इतना पैसा लगा दिया, फिर उसकी मार्केटिंग पर भी अंधा खर्चा करो। बिकॉज धंधे में सफलता के लिए उसको बेचना भी आना चाहिए। इतना पैसा एक नए चेहरे पे लगा पाना मुश्किल, और अगर लगा भी दिया तो उसको बेच पाना काफी मुश्किल हो जाता है। कल्कि को प्रमोट करने के लिए गाड़ी जगह जगह घुमाई जा रही है। कल परसों जयपुर आई थी, कल को कोई पूछ ले कि कौन सी गाड़ी है, क्यों घूम रही है? अरे ताऊ नई पिक्चर आ रही है, एक्टर कौन है पिक्चर में? प्रभास। प्रभास का नाम सुनते ही ताऊ के अंदर ओहो बाहुबली, ओके देखते हैं कितनी तारीख को भाया, 27 को। अगर प्रभास की जगह मूवी में SRK होते हैं तो भी ताऊ बहुत ज्यादा उत्तेजित होता। मैं बात कर रहा हूँ जयपुर की। पर प्रभास के मूवी में होने से सेम उत्तेजना बेंगलुरु में भी होगी, हैदराबाद में भी होगी, चेन्नई में भी होगी, आसाम में भी होगी। अगर रिसर्च का आंकड़ा उठाकर भी देखोगे तो पिछले सालों में देश का सबसे ज्यादा चर्चित एक्टर है तो वो है प्रभास। इसलिए देश की हर बिग बजट मूवी के साथ प्रभास का नाम जुड़ जाता है। मतलब पेन इंडिया स्टार्स की लिस्ट में सबसे टॉप पर आते हैं प्रभास। प्रभास की मूवी को इवेंट की तरह सेलिब्रेट किया जा रहा है। डार्लिंग, SRK की जब लगातार मूवीज फ्लॉप हुई तो SRK ने ब्रेक ले लिया। उनके खुद के फैंस नाराज हो गए कि क्या कर रहे हो यार, अच्छी मूवीज नहीं बना रहे, बैठ गए तुम। पर प्रभास की एक से बढ़कर एक आइटम मूवी आने के बाद भी उनके फैंस का प्यार उतना ही है, और उसका प्रूफ है उनकी मूवी जो पहले दिन पैसा कमाती है। टिकट विंडो पे आग लग जाती है प्रभास की मूवी जब आती है तो। साहो ने पहले दिन 130 करोड़ कमाए दुनिया भर से। उसका रीजन भी है कि बाहुबली के बाद आई थी। राधे श्याम ने 79 करोड़ कमाए थे, जबकि उस मूवी की तो हाइप भी इतनी ज्यादा नहीं बन पा रही थी। आदिपुरुष की बात अपन कर ही चुके हैं, एक चीज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखने को मिली थी इस मूवी के बारे में, फिर भी 140 करोड़ पहले थी। और आदिपुरुष जैसे कारनामे के बाद उनकी मूवी आती है सालार, जिसने पहले दिन दुनिया भर से कमाए 178 करोड़, जबकि उस मूवी की लड़ाई भी हो रही थी डंकी के साथ। प्रभास जो है प्योर डार्लिंग, आप उनके इंटरव्यूज देख लो, उनकी पब्लिक अपीयरेंस देख लो, बड़े ही शांत स्वभाव के बंदे हैं। The fact that he has said more than 2 sentences, we should be celebrated. Big round of applause, please. ग्लोबल रीच, दुनिया भर में जब इंडियन मूवीज को रिप्रेजेंट करने की बात आती है तो इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है कि SRK का नाम सबसे ऊपर आता है। इवन नॉन इंडियन लोगों के लिए भी इंडियन मूवीज मतलब बॉलीवुड, बॉलीवुड मतलब SRK। पर बाहुबली के बाद जब लोगों को पता चला कि बॉलीवुड के अलावा भी इंडिया में मूवीज बन रही है तो लोगों की नजर में और भी एक्टर्स आए। कल्कि की जो अमेरिका में प्री बुकिंग चल रही है, वहाँ पर बॉक्स ऑफिस पे काफी सारे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। जो नंबर आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग इंडिया की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली मूवी बनेगी अमेरिका में वो। कल्कि 2898
बेटी, फिल्म चॉइस। ओहो पूछो मत कैसे मूवी सेलेक्ट करते हैं। न्यू डायरेक्टर कोई बात नहीं, आ जाओ। बाहुबली करी तो चलो अब ऐसी मूवी करते हैं जहाँ पे बिग इवेंट हो, एक्शन हो, तो साहो कर ली। साहो के बाद चलो लव स्टोरी करते हैं तो राधे श्याम कर ली। आदि पुरुष कर ली, जो सुनने में तो काफी तगड़ी लगी होगी क्योंकि रामायण पे बेस्ड मूवी है। सेम मेरे साथ भी ये हुआ था भैया, मैं वेट कर रहा था आदि पुरुष का बहुत भयंकर तरीके से, और उसी चक्कर में बहुत तगड़ी हाई बना दी थी मैंने पूरे समाज के अंदर। आज ही एक मेरा दोस्त मेरे को सुबह सुबह ट्रोल कर रहा था, तू तो आदि पुरुष को भी ऐसे ही बोल रहा था जैसे कल्कि को बोल रहा है। पर उनको कौन समझाएगी, ऑन पेपर तो आदि पुरुष भी बहुत कमाल मूवी लग रही थी। मूवी के जो कॉन्सेप्ट आर्ट रिलीज हुए थे एक नंबर लग रहे थे। वो तो बाद में जाके महाकमाल बन गई, उसका क्या ही कर सकते। बाहुबली के बाद प्रभास ने जितने भी डायरेक्टर्स के साथ काम किया वो काफी न्यू डायरेक्टर्स थे। एक दो मूवीज ही बनाई सबने। इवन अपने नाग अश्विन की भी अब तक 2 मूवीज ही रिलीज हुई है, कल की तीसरी मूवी होगी सरजी की। प्रभास के अंदर डर तो नहीं है, वो नए टैलेंट के साथ काम कर जाते हैं। पृथ्वीराज ने एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि प्रभास जो है वो खुद एक हाई बजट के चक्कर में फंस गए हैं, और ये बात प्रभास ने खुद उनको बोली है कि ही वांट टू डू डिफरेंट मूवीज। पर प्रभास का नाम देखकर खुद प्रोड्यूसर्स मूवी को सिंपल नहीं रहने देते, मूवी का बजट 5 गुना कर देते हैं। कहानी अगर नॉर्मल बजट भी मांग रही है तो कोई बात नहीं, हम तो पैसा फूकेंगे। जनता के मन में भी ये हो गया है कि प्रभास की मूवी मतलब कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। जहाज भी है तो काफी बड़ी है। कल की एक बात बताइए अपन को कौन सी मूवी आ रही है, उनकी एक हॉरर कॉमेडी मूवी आ रही है जो काफी कम बजट की मूवी पता चल रही है। उसके बाद स्प्रिट आ रही है अपने संदीप रेड्डी वांगा के साथ, वो बंदा खुद एक सुपरस्टार है। देखो कौन एक्टर कितना बड़ा है वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। सेम जैसे मूवीज भी बहुत सब्जेक्टिव है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आदि पुरुष भी पसंद आई थी, हाँ है। वैसे ही फेवरेट एक्टर उसका स्टारडम भी काफी ज्यादा सब्जेक्टिव हो जाता है। मेरे लिए वो SR के हो सकते हैं, तुम्हारे लिए वो प्रभास हो सकते हैं। पर आज के टाइम में देश के सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर का मैं नाम लूंगा तो उसमें कोई डाउट नहीं है कि वो प्रभास है। इम्पोर्टेंट उस वे में कि आप उनके साथ कोई भी बड़े बजट की यूनिक मूवी बना सकते हो। फेवरेट मूवी, फेवरेट एक्टर, फेवरेट म्यूजिक, इनके लिए जो पर्सनल चॉइस होती है, जो सब्जेक्टिव मैटर होता है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही कई लोगों को हाई ऑक्टेन जो मूवीज होती है, हाई बजट जो मूवीज होती है वो पसंद नहीं आती। उनको स्लाइस ऑफ लाइफ पसंद आती है, कईयों को हॉरर पसंद आती है, कईयों को वॉर मूवीज पसंद आती है। पर बाबू अपन ने जो ऊपर बात करी थी अभी स्टार वॉर्स, एवेंजर्स, अवतार से रिलेटेड, वो ऐसी मूवीज के एग्जाम्पल है जो आपको पसंद या नापसंद हो सकती है पर वो आप इग्नोर नहीं कर सकते। वो हर चीज में एक रिवोल्यूशन लाती है, चाहे वो तकनीकी रूप से हो, चाहे कहानी के रूप से हो। तुम बाहुबली या KGF को पसंद नापसंद कर सकते हो, तुम चाहे जितना बुरा भला बोल सकते हो, पर जो इन्फ्लुएंस उन्होंने बाकी मूवीज को दिया है, जो इम्पैक्ट उन्होंने क्रिएट किया है, उसको तुम इग्नोर नहीं कर सकते। और ऐसी इम्पैक्टफुल मूवीज रोज रोज नहीं बन सकती, और इनका बनना पॉसिबल होता है बिकॉज ऑफ पैसा। और इतना सारा पैसा लगा सकते हैं अपन एक ही एक्टर पर, वो है प्रभास। और पब्लिक आएगी देखने, बजट की टेंशन आपको लेनी नहीं है। अगर मूवी आदि पुरुष जैसी महान बनेगी तभी तुमको लॉस होगा। इतनी महान मूवी की भी सम्मानजनक रिकवरी हो गई थी बिकॉज ऑफ प्रभास। प्रभास को एक काफी बड़ी हिट की जरूरत थी, वो उनको सालार से मिल गई थी। अब कल की 2898 AD जैसी मूवी की जरूरत प्रभास को नहीं है, वो हमको जरूरत है। हमारे सिनेमा को जरूरत है कि हम कुछ नया, कुछ अलग, कुछ रिस्क देखने को मिले। ये एक वेव लाएगी, इससे हाई कॉन्सेप्ट मूवीज को बढ़ावा मिलेगा। एज ए ऑडियंस हमारे लिए फायदा है अगर ऐसी मूवीज और बनती है। आई एम होपिंग फॉर बेस्ट। अब तो टाइम बताएगा, 27 आई गई है, काफी पास है बाबू। बाकी तुम बताओ, तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो 2898 AD के लिए? पोस्ट पे थोड़ी ना भेजना है, लेटर थोड़ी ना लिखना, नीचे कमेंट ही तो करना है, 2 सेकंड लगेगी, लिख दो जल्दी से। बाकी तुम चाहो कि तुमको और भी वीडियोस देखने हैं तो ये दोनों वीडियोस देख लो, यूट्यूब ने खुद सजेस्ट किए हैं तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग। नहीं तुमको तो तुम्हारी पसंद के अकॉर्डिंग देखना है तो चैनल खोल लो और देख लो जो तुमको पसंद आए वीडियो, और लाइक कर देना, लाइक। बाकी तो अलविदा।